बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक और न्यू प्लेलिस्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस देखेंगे। ऑलरेडी हमारी दो प्लेलिस्ट चल रही हैं। कौन सी? एक हमने वेब डेवलपमेंट के ऊपर शुरू की हुई है कंप्लीट कोर्स, उसकी आज 5th वीडियो मैंने अपलोड की है। इसी के साथ साथ सी प्लस प्लस कम्प्लीट कोर्स चल रहा है जिसके अंदर अभी 7 वीडियोज़ हुई हैं सिर्फ बेसिक पे। हम इसके अंदर भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को कवर करेंगे, लेकिन कुछ रिक्वायरमेंट्स कुछ डिमांड्स की वजह से डिमांड्स इतने व्यूज़ तो आते नहीं, लेकिन फिर भी डिमांड थी कुछ की कि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की एक अलहदा से प्लेलिस्ट बना लो, तो उसके ऊपर मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की अलहदा से प्लेलिस्ट बना रहा हूँ। इस प्लेलिस्ट के अंदर हम इतना ज़्यादा थ्योरेटिकल नहीं देखेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल करके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को समझने की कोशिश करेंगे और ऑल सारे वो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के उनको डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। आज की वीडियो के अंदर हम सिंपल सा ये देखेंगे कि किस तरह आप अपनी क्लास को बनाते हैं, किस तरह ऑब्जेक्ट्स को बनाते हैं और इसका मकसद क्या होता है इनको बनाने का, और किस तरह आप इसको यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम्स को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। चलें शुरू करते हैं। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और मैं VS कोड कम्युनिटी वेरिएंट का यूज़ करूँगा। मेरे पास 2022 वेरिएंट है। आप VS कोड का भी यूज़ कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड का, लेकिन अभी मैंने इसके कोई वीडियो नहीं डाली किस तरह इसको सेटअप करते हैं। अगर आपको पता है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं तो प्रेफर इसी को करता हूँ, VS कोड को ब्लू वाला जो है इसको प्रेफर करता हूँ। ये यूज़ करना ईजी भी है और इसके अंदर और बहुत से फंक्शंस आपको मिल जाते हैं। लेकिन फिर भी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में नॉर्मली यही VS कोड तो नहीं है, खैर VS कम्युनिटी वेरिएंट यूज़ होता है, तो इसलिए मैं इसमें इसी को यूज़ करूँगा। अब ये देखें मैंने ऊप की पहले से बनाई है, ये रीटेक ले रहा हूँ मैं। ज़ाहिर बात है एक वीडियो को बनाने के लिए रीटेक्स काफ़ी लेने पड़ जाते हैं और मुश्किल काम है, तो इसको मैं लिख देता हूँ ऊप वीडियो 1। ये पहले से ऑलरेडी क्रिएटेड तो नहीं है, इसको मैं क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं अपनी एक सोर्स फाइल बना दूंगा। Ctrl+Shift+A के ज़रिए मैं यहाँ पे लिखूंगा सोर्स। अब मैं एक बेसिक सा प्रोग्राम लिखता हूँ और फिर आपको मिलता हूँ। तो ये मैंने एक बेसिक सा प्रोग्राम लिखा है, इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। 1 मिनट, इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये मैंने अपना एक बेसिक सा प्रोग्राम लिखा है जिसके अंदर मैंने क्या किया, सम का एक फंक्शन बना लिया और इसको मैं यहाँ पे अब यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, ये तो सारा कुछ आपको पता है। अगर आपने पहले से फंक्शंस वगैरह पढ़े हुए हैं, बेसिक्स इसकी पढ़ी हुई हैं, तो आपको पता होगा कि ये क्या है फंक्शन और इसको मैं किस तरह इधर यूज़ कर सकता हूँ। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूँ कि ये सम किस क्लास का फंक्शन है, मतलब मैं आपसे पूछूँ कि ये सम किस चीज़ में आता है, तो आप सिंपली कह सकते हो कि ये अरिथमेटिक ऑपरेशन है। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर मैं सब्ट्रैक्शन का भी फंक्शन बनाऊँ और मल्टीप्लिकेशन का बनाऊँ, डिवीजन का, तो ये सारे क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस है। और आप सिंपली ये कह सकते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेशन एक क्लास है और ये उसके फंक्शंस हैं जो उस क्लास से बिलोंग करते हैं। अब ये सारी चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही होंगी। अगर अब मैं आपको कहता हूँ कि इस तरह के मैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस के बहुत सारे यहाँ पे फंक्शन बना लेता हूँ, इसके साथ साथ मैं और बहुत से फंक्शंस बना लेता हूँ जो और किसी ऑपरेशंस के, मतलब वो किसी और क्लास से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे सारा मेस्ड अप हो जाएगा। अगर मैं इसको किसी और फाइल में भी कर देता हूँ, बेशक हेडर फाइल में ले जाता हूँ और वहाँ से यहाँ पे लेकर आके भी यूज़ करूँगा, लेकिन फिर भी वो एक किसी स्पेसिफिक क्लास से आपने उसको बिलोंग नहीं किया, आप उसको इतना ज़्यादा रीडेबल प्रोग्राम नहीं बना सके। अगर यहाँ पे आप क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करके इसको अलहदा किसी क्लास से बिलोंग कर देते हो, आप बता देते हो कि ये अरिथमेटिक ऑपरेशन का है, और यहाँ पे जब आपने जाके एक्सेस करना हो तो आप सिंपली उस अरिथमेटिक ऑपरेशन का, जिस क्लास का वो है, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाकर उसको एक्सेस कर लें, तो ये ज़्यादा रीडेबल होगा और आप इजीली उसको काम को कर सकेंगे। अब ये सारी चीज़ें मैंने क्या कही हैं, आपको अगर नहीं समझ आई तो सिंपली मैं आपको एक क्लास बना के दिखाता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या चीज़ें हैं। सिंपली क्लास बनाने के लिए C++ के अंदर आप क्या करते हैं कि आप मेन से बाहर, ठीक है, मेन से बाहर जैसे आप फंक्शन बनाते हैं इसी तरह आप क्लास बनाएंगे। सिंपली आप क्या लिखेंगे कि क्लास क्या है, एक कीवर्ड है, मतलब आपको क्लास लिखना ही लिखना है। उसके बाद क्या लिखना है आपको, क्लास का नेम। अब क्लास का नेम लिखने के लिए नॉर्मली हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपका जो नेम होता है उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट आप कैपिटल लिखते हैं। ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो अच्छी चीज़ है वो आप इसी तरह करेंगे कि फर्स्ट अल्फ़ाबेट को आप कैपिटल लिखेंगे। अब इधर ही मैं अपनी क्लास बना लेता हूँ, किस नाम से, अरिथमेटिक ऑपरेशन। ठीक है, ओहो मैंने अभी आपको कहा था कैपिटल लिखेंगे और मैं स्मॉल लिखने लग गया। अरिथमेटिक ऑपरेशन नाम की मैं एक क्लास बना लेता हूँ। ऑपरेशन को OP ही लिख देता हूँ मैं। चलो, अब मैंने इसकी बॉडी शुरू कर दी, तो ये सिंपल मैंने क्या किया, एक क्लास बना लिया। अब मैं इसके अंदर अगर मैं उसी फंक्शन को अपने लिखता हूँ जो मैंने पहले लिखा था, उसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब ये क्या हुआ कि मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि ये जो मेरा फंक्शन है ना सम का, वो अरिथमेटिक ऑपरेशंस का ही, मतलब उसी का एक फंक्शन है। अब मैंने ये क्या किया कि मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि ये जो अरिथमेटिक ऑपरेशन है ना उसका एक फंक्शन है सम, मतलब कि अब आपने बता दिया कि ये इस क्लास से बिलोंग करता है। अब अगर मैं यहाँ पे उसको एक्सेस करना चाहूँ तो मैं किस तरह कर सकता हूँ कि मुझे अब इस क्लास की एक अलग से ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, जिससे मतलब आप कह सकते हो कि इस क्लास को एक्सेस करने का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, फिर मैं इसके अंदर के ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस कर पाऊंगा। अब ये सारी बातें मैं क्या कर रहा हूँ ये आपको अभी थोड़ी देर में खुद ही समझ आ जाएंगी कि यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ, अब एक देखो, अगर मैं इसको एक्सेस करना चाहूँ, पहले मैं आपको वैसे ही दिखा देता हूँ कि यहाँ पे
एक मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। अब जैसे आप इंटीजर बनाते हो, क्या करते हो आप पहले कि उसकी डाटा टाइप लिखते हो, फिर आप उसका इंटीजर का नाम लिखते हो। तो इसी तरह आप किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपका एक सिंटैक्स होता है। क्या करते हैं आप कि पहले उस क्लास का नेम लिखते हैं, अरिथमेटिक, जैसे हमारी क्लास का नेम क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेशन, तो मैंने उस क्लास का नेम लिख दिया। तो ये आपकी डाटा टाइप समझ लो, आप एक तरह का डाटा टाइप समझ सकते हो। और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हो। ऑब्जेक्ट का नाम अभी के लिए मैं क्या लिख रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट ही लिख देता हूँ, ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो। अब मैंने क्या किया कि अपनी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है कि आपने एक ऐसी चीज़ बना ली जिससे अब आप इन फंक्शंस को एक्सेस कर पाओगे। अभी मैं उस थ्योरी बेस पे नहीं जा रहा, इसकी थ्योरीज इस तरह की हैं कि आप उससे कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं आपको अपनी देसी लैंग्वेज में कह सकते हो कि उस तरह समझा रहा हूँ, ठीक है। अब आपने क्या किया कि एक ऑब्जेक्ट बना लिया जिससे आप अपनी क्लास के, मतलब इस अरिथमेटिक क्लास के जिसका ऑब्जेक्ट बना है, आप सिर्फ उसको एक्सेस कर पाओगे। अब आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट डॉट, मतलब जब भी आप किसी क्लास के अंदर के किसी भी फंक्शन को एक्सेस करते हो ना, तो आप डॉट का यूज़ करते हो। अब फंक्शन को या फिर किसी भी एट्रीब्यूट का भी वो भी डिस्कस करते हैं, एट्रीब्यूट क्या होता है। लेकिन अभी के लिए यही है कि जब आपने किसी भी क्लास के अंदर किसी भी चीज़ को एक्सेस करना है तो आप डॉट का यूज़ करोगे। अब मैं लिख रहा हूँ डॉट, लेकिन मेरे पास ये सम आ नहीं रहा। मतलब अगर आप इसको एक्सेस करना चाहो, मैं लिखता हूँ सम, और मैं यहाँ पे सिंपली नंबर भी पास कर रहा हूँ 3 और 4, और मैंने सारा एक्सेस सही किया है, लेकिन फिर भी मेरे पास सम आ नहीं रहा। क्यों? क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट जो मेरा सम है ना, ये प्राइवेट है। अब ये प्राइवेट का क्या मतलब है कि क्लास के अंदर जो बाय डिफॉल्ट आप कोई फंक्शन लिखते हो ना, आप उसको डायरेक्टली ऑब्जेक्ट भी बना लिया आपने बेशक, लेकिन आप उसको फिर भी डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ये सारे प्राइवेट हैं, बाय डिफॉल्ट प्राइवेट हैं। आप इनको एक्सेस करने के लिए सिंपली क्या करोगे, पब्लिक लिखा, और उसके आगे आपने ये सेमीकोलन नहीं है, ये आपके पास कोलन है, ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। आपने कोलन लगाया। अब इस पब्लिक के नीचे जो भी चीज़ें हैं ना, अब ये सारी क्या बन गई हैं, ये पब्लिक बन गई हैं। अब आपको नाम से पता लग रहा है। अब ये एक्सेस स्पेसिफाइड हम अगली नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए सिर्फ आपको इतना समझना है कि ये मैंने जो पब्लिक के नीचे अब ये लिखा है ना, अब ये हमारे लिए एक्सेसिबल है कहीं पे भी, ठीक है। जब मैंने ये इस तरह किया था कि मैंने इसके पब्लिक नहीं लिखा था, तो ये क्या था, आप प्राइवेट समझ लो या इसको सिक्योर समझ लो, कुछ भी, कि वो पहले से सिक्योर था, हम इसको यहाँ पे एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब मैंने पब्लिक लिख दिया तो डायरेक्टली मैं इसको एक्सेस कर पा रहा हूँ, ठीक है। ये क्या हो गया कि मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट से मैंने अपने उस फंक्शन को कॉल कर दिया। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है आपको? अब देखो ना, अब आपने सिंपल सा फंक्शन लिखा था, आप यहाँ पे लिख देते और सिंपली उसको कॉल कर लेते, कितना आसान काम था। फिर आपने ये क्यों किया कि इसकी अलग से एक क्लास बना दी, क्लास के अंदर आप पब्लिक भी यूज़ कर रहे हो, अलग से फंक्शन भी बना रहे हो, नीचे जाके उसका ऑब्जेक्ट बना के उसको कॉल कर रहे हो। ये काफ़ी हमने मुश्किल करती है इस काम को, है ना। लेकिन नहीं, ये आपके काम को आसान करेगा वो तब जब आपके पास मल्टीपल फंक्शंस होंगे। अब आपके पास मल्टीपल फंक्शंस है, यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ डिफरेंट, आपके पास फंक्शन है, सम भी है, आपके सम के साथ सब्ट्रैक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है, सारा कुछ, और अरिथमेटिक ऑपरेशंस के अलग से हैं, ठीक है। इसी के साथ अगर मैं आपके पास दूसरा कोई क्लास बना दूं, मतलब जो कि फंक्शन किस चीज़ के हैं, टेम्परेचर फंक्शंस कह लो या वेदर फंक्शंस कह लो, जो आप मतलब फ़ारेनहाइट से अपना उसके अंदर सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो आप यहाँ पे लिख दें कि मतलब मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि एक मेरे पास फंक्शन है जो कि क्या करेगा कि आपके सेल्सियस को लेकर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेगा। तो आपको सिंपली पता है, वो आप फंक्शन बाद में देखते रहना वो कैसे करेंगे। लेकिन अभी मैं कह देता हूँ कि वो करेगा C2F, मतलब सेल्सियस को लेके, तो उसको रिटर्न करेगा फ़ारेनहाइट। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगाना है, जैसे फंक्शन लिखते हैं नॉर्मली। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ एक इंटीरियर फ़ारेनहाइट लिया और उसको कन्वर्ट करके मैंने F को रिटर्न कर दिया। मतलब जो भी, अब आगे का प्रोसीजर आप खुद ही देख लेना। अभी सिर्फ समझाने का मतलब ये है कि अभी मैंने इसके अंदर ये फंक्शन लिख दिया। अब मैंने क्या किया, इसको स्पेसिफाई कर दिया कि ये वाला फंक्शन मेरा किसके लिए है, टेम्परेचर के लिए, टेम्परेचर के किसी भी पर्पज़ के लिए। इधर मैं और फंक्शंस बना लेता हूँ इसके। अगर मैं लिख देता हूँ इसी तरह C2F किया, मैं F2C कर देता हूँ, मतलब कि फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस कर देता हूँ, और इसी तरह मैं उसको भी डिफाइन कर लूँगा यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा कि अब मैं अरिथमेटिक ऑपरेशन के ऑब्जेक्ट से मैं इसको एक्सेस नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि मुझे इसकी नीड ही नहीं है। जब मुझे इसकी नीड होगी तो मैं क्या करूँगा कि इस टेम्परेचर क्लास, जो मैंने अपनी टेम्परेचर की क्लास बनाई है, सिंपली उसका एक ऑब्जेक्ट बना लूँगा और इसको मैं टी ऑब्जेक्ट के नाम से इसको नाम दे देता हूँ, ठीक है। और सिंपली अगर मुझे अब वो एक्सेस करना होगा इसका ये फंक्शन, तो मैं क्या करूँगा, जो मैंने आपको बताया था कि आप सिंपली उसके ऑब्जेक्ट को लिखेंगे और ऑब्जेक्ट के साथ अगर आप डॉट डालेंगे तो आपको उसके सारे फंक्शंस मिल जाएंगे और आप उसको सिंपली एक्सेस कर सकते हैं। अब यार ये उमर भाई क्या कर दिया यार, आपने तो ये काम बहुत मुश्किल कर दिया। हम सिंपली क्या कर रहे थे कि अपने फंक्शंस को पकड़ के यहाँ पे लिख भी पा रहे थे, सब कुछ कर पा रहे थे, रन भी कर पा रहे थे। लेकिन आप देखें, अगर आप खुद ही से अंदाजा लगाएं, आपके पास हंड्रेड्स ऑफ फंक्शंस आ गए फॉर एग्जांपल, तो अब आप उसको स्पेसिफाई भी तो करें ना कि किस क्लास से अगर वो बिलोंग करता है। अगर आप नहीं करेंगे तो कोई मसला तो नहीं है, लेकिन आप अगर आप कर देते हैं उस क्लास से, तो आपको ईजी हो जाएगा कि आप उसको बाद में आपको उस फंक्शन को ढूंढना नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ एक क्लास याद है कि हाँ यार मेरी इस क्लास से बिलोंग करता है, आपने उस क्लास का नाम लिखा, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट डॉट किया, तो आपको
वो इजीली सारे एक्सेस हो गए कि यार ये फंक्शन है, आप इसको एक्सेस कर लो, तो कितना काम हमारा आसान हो जाएगा। आपको ये समझ आई बात। तो अगर मैं इस सारे क्लास को ख़त्म कर देता हूँ और मैं आपको एक सिंपली एक और क्लास बना के दिखाता हूँ, इस सब्जेक्ट को भी ख़त्म कर देता हूँ और इसको भी। अब मैं इधर एक और क्लास बनाता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ फॉर्म। ठीक है, फॉर्म जो आपने देखा होगा जब भी आप किसी एडमिशन फॉर्म कह लो या कोई भी फॉर्म कह लो जिसके ऊपर आपके काफ़ी आपको फील्ड्स मिल जाती हैं जिसको आपको फिल करना होता है। ठीक है, अब ये जो क्लास बाय डिफ़ॉल्ट होती है ना, आपकी कोई भी मेमोरी को एक्सेस नहीं करती। मतलब अगर आप इधर मिलियंस ऑफ क्लासेस भी बना देते हो ना, तो आपकी मेमोरी एक्सेस नहीं हो रही। जब आपका प्रोग्राम रन करेगा तो वो आपकी क्लास को पहले इग्नोर कर देगा, तब तक इग्नोर करेगा जब तक उसको उसका ऑब्जेक्ट नहीं मिल जाता। इस बात को समझें। जब आपने एक क्लास बना दी फॉर्म, अब इस क्लास के अंदर आप जितना मर्जी इसके अंदर फंक्शंस वगैरह लिखने जो मर्जी कर लें, लेकिन जब भी आपका प्रोग्राम रन करेगा वो आपकी क्लास को देखेगा भी नहीं, वो यहाँ से इग्नोर करके सीधा नीचे आ जाएगा। और नीचे आके जब उसको उसका ऑब्जेक्ट मिलेगा और वो भी उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो सा फंक्शन रन किया होगा उसने, तो सिर्फ वो उसको जाके एक्सेस करेगा और उसको मेमोरी कंज्यूम करेगा। ठीक है, अब ये बात बताने का मकसद ये है कि ये जो फॉर्म है बाय डिफ़ॉल्ट ये अपने आप में कोई वैल्यू नहीं रखता। मतलब कि जो क्लास है ये अपने आप में कोई वैल्यू नहीं रखती, ये जस्ट एक ब्लू प्रिंट है। ब्लू प्रिंट से मतलब देखो, जब आप किसी भी ऑफिस वगैरह में जाते हो, किसी यूनिवर्सिटी में जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, आपने एडमिशन लेना है, वो आपको एक फॉर्म देते हैं। वो फॉर्म तब तक कोई वैल्यू नहीं रखता जब तक आप उसको फिल ना कर दें। ठीक है, जब तक आप उसको फिल ना कर दें। देखो अब मैं इसके अंदर क्या करता हूँ कि इसके अंदर कुछ वेरिएबल्स बना देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल पहले मैं पब्लिक तो लिखूंगा ना, क्योंकि मुझे उसको अपनी मेन के अंदर एक्सेस करना है। मैंने पब्लिक लिख दिया। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, ये पब्लिक प्राइवेट वगैरह ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगा एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या होते हैं। लेकिन अभी के लिए देखो कि आपने एक पब्लिक लिखा। पब्लिक के अंदर मैंने क्या किया कि अपनी कुछ एट्रीब्यूट्स, मतलब अपने कुछ वेरिएबल्स कह लो यार, अभी के लिए आप यही कह लो कि वेरिएबल्स हैं, लेकिन क्लासेस के अंदर जो वेरिएबल्स वगैरह होते हैं हम उसको एट्रीब्यूट्स कहते हैं। अच्छा, मैंने अभी क्या कर दिया, फॉर्म के अंदर मैंने लिख दी एज, एक वेरिएबल बना लिया एज, और उसी के साथ मैंने एक और वेरिएबल बना लिया रोल नंबर। अब अगर आप कोई फॉर्म देखते हो, आप समझो ये आपका फॉर्म है जो आप एडमिशन फॉर्म कहते हो जिसको। अब ये एक फॉर्म है जिसके अंदर एक फील्ड बनी हुई है एज की और एक फील्ड बनी हुई है रोल नंबर की। अच्छा, ये तब तक वैल्यू नहीं हमारे लिए रखेगा जब तक, देखो अब आपको एक फॉर्म दिया जा रहा है एडमिशन फॉर्म, उसके ऊपर आपके पास ऑप्शन है एज लिखने की भी और रोल नंबर लिखने की भी, लेकिन वो लिख कौन पाएगा, सिर्फ उसका ऑब्जेक्ट, मतलब जो आप सिर्फ उसको लिख पाओगे, और वो जब लिखोगे तब उस फॉर्म की वैल्यू होगी ना, उससे पहले तो उस फॉर्म की कोई वैल्यू नहीं। इसी तरह ये है कि ये इस क्लास को आपने लिख दिया, इसकी अभी कोई वैल्यू नहीं है, ना ये मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, कुछ भी नहीं है। जब आप इधर जाके उस फॉर्म की ऑब्जेक्ट बनाओगे, अब आपने क्या किया, फॉर्म लिखा, सिंपली अपनी क्लास का नाम लिख दिया, इस क्लास का नाम आपने यहाँ पे लिखा और अब उसका क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट बना लिया। ऑब्जेक्ट कौन है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ मी, या आप अपना कोई भी नाम लिखते हो, मैं अपना नाम लिखता हूँ उमर। ठीक है, अब ये क्या बन गया, उस फॉर्म का ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब है कि अब ये जो है ना, सिर्फ उमर, मतलब जो ऑब्जेक्ट है सिर्फ वो इस फॉर्म के अंदर की चीज़ों को एक्सेस कर पाएगा। जब आपको एक फॉर्म मिला, एडमिशन फॉर्म, ठीक है, जो कि आपकी एक क्लास थी जिसके अंदर क्या था, एज और रोल नंबर फील्ड बनी हुई थी, अब कौन उसके ऊपर सिर्फ फिल कर पाएगा आपके उन ऑप्शंस को, सिर्फ आप जिसने फॉर्म एक्सेस किया है। ठीक है, जिसने फॉर्म लिया है। अब मैंने क्या किया, अगर मैंने अपना ऑब्जेक्ट बना दिया अपने नाम से, तो इधर और कोई भी आपके मेन के अंदर कोई भी आपके इस एज को एक्सेस नहीं कर पाएगा। सिर्फ और सिर्फ कौन कर पाएगा, जो आपका ऑब्जेक्ट है फॉर्म का, मतलब जो आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट है। मैंने ऑब्जेक्ट क्या बनाया था, उमर के नेम से, मैंने क्या किया, डॉट करके एज, या एज इज इक्वल टू 20। ठीक है, मैंने क्या किया कि मैंने अपने ऑब्जेक्ट के थ्रू उस क्लास के किसी भी एट्रीब्यूट को एक्सेस किया और उसको सेट कर दिया। मैं क्यों कर पा रहा था ये उमर, क्योंकि मैंने एक ऑब्जेक्ट बना चुका था। अब जो मैंने ये किया था ना एज, अब ये एक्सेस इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने इसका ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बना चुका हूँ। अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं इसको प्रिंट भी करवाना चाहूँगा तो मैं सिंपली इसको प्रिंट भी करवा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो एक्सेस है ना, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ ऑलरेडी। तो मैंने क्या किया, एज ऑफ उमर, मैंने इसको स्पेसिफाई कर दिया और मैंने यहाँ पे जाके लिख दिया सिंपली उमर डॉट एज। अब देखो मैं इसको सेट भी कर पा रहा हूँ और मैं इसको लिख भी पा रहा हूँ, और अगर मैं इसको रन आपको करके दिखा देता हूँ तो ये देखिए मेरे पास वो रिजल्ट भी सेम टू सेम आ रहा है। अब मैं इसको 20 की जगह कुछ और भी कर सकता था, कुछ भी कर सकता था ना, मैं एक्सेस कर लिया था। जब मैंने अपने एट्रीब्यूट को एक्सेस कर लिया, मैं उसको चेंज भी कर पा रहा हूँ, मैं इसको यूज भी कर पा रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इसके रोल नंबर को भी सेट कर दूंगा तो मैं उसको भी एक्सेस कर पाऊंगा। विदाउट आप इसको डिफाइन किए यहाँ पे एक्सेस कर लेंगे तब भी आप इसको एक्सेस तो कर पाएंगे, लेकिन आपके पास वही बात होगी, आपके पास गार्बेज वैल्यूज वगैरह आ जाएंगी। ठीक है, क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप इसके अंदर जो चीज अपने वेरिएबल्स वगैरह बना रहे हो, फंक्शंस वगैरह बना रहे हो, आप उनको सिक्योर कर सकते हो। जब आप कोई फंक्शन बनाते हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ ना, एक फॉर्म फंक्शन बना लेता हूँ,
इसको मैंने वैसे फॉर्म जो है फंक्शन को आप अल्फ़ाबेट जो है स्मॉल ही रखेंगे। इस मैं इसको फंक्शन बना दिया और इसके अंदर मैं अब क्या करता हूँ, इंट एज में उसी तरह कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखें मैंने एक फॉर्म का ही फंक्शन बना लिया। ठीक है, इसको मैं फॉर्म को फन कर देता हूँ। अच्छा, ये मैंने एक फंक्शन बना लिया। अब इसमें एक और चीज़ आ जाती है कि देखो अब आप इस एज को अगर एक्सेस करना चाह रहे हो तो इधर आप रिटर्न करोगे तो आप तब भी रिटर्न कर सकते हो, मतलब एक ही चीज़ रिटर्न कर सकते हो, आप मल्टीपल चीज़ें रिटर्न नहीं कर सकते। विद द हेल्प ऑफ क्लास आप क्या कर पा रहे थे, एक ऑब्जेक्ट बना लिया, उससे आप कोई भी उसका एट्रीब्यूट एक्सेस कर पा रहे थे। ठीक है, और इसी तरह आपको क्लास की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप किसी भी डाटा को सिक्योर कर सकते हो। सिक्योर का क्या मतलब है, अब मैंने आपको कहा था यहाँ पे आप पब्लिक कर रहे हो तो इसी वजह से आप एक्सेस कर पा रहे हो। आप इसको छोड़ के पब्लिक नहीं करते। बाय डिफॉल्ट क्या है, ये बाय डिफॉल्ट ये प्राइवेट है। प्राइवेट का मतलब है कि अब आप इसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। अगर मैं नीचे जाता हूँ और ये मेरा एरर यहाँ पे आ जाना चाहिए, ये देखो मेरा एरर आ गया। क्यों आया, क्योंकि मेरा ये डाटा जो है अब सिक्योर हो गया। अब मेरे फंक्शंस के अंदर तो कोई डाटा सिक्योर नहीं है ना, कोई भी इसको जाके एक्सेस कर सकता है जो भी मैं रिटर्न कर रहा हूँ। मतलब अगर मैंने रिटर्न एज कर दिया और मैं कभी चाहता हूँ कि मुझे अब इसको सिक्योर करना है, मतलब इसको रिटर्न नहीं करवाना या कोई कंडीशन लगानी है पीछे से तब मैंने इसको रिटर्न, तो मैं उसको नहीं करवा सकता। क्यों नहीं करवा सकता, क्योंकि इसके अंदर मैं इसको सिक्योर नहीं कर सकता। क्लासेस के अंदर क्या है कि मैं इसको सिंपली सिक्योर कर पा रहा हूँ। तो ये था सिंपल सा आपका क्लास और ऑब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन। अब आपको क्या समझ आई, मैं ओवरव्यू कर देता हूँ इसका। इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं ताकि आपको क्लास भी नजर आए और ऑब्जेक्ट भी नजर आए। अब मैंने क्या किया कि सिंपली पहले मैंने एक क्लास बना ली जिसका नाम मैंने रख दिया फॉर्म। फॉर्म के अंदर मैंने क्या किया, उसके एट्रीब्यूट्स बना लिए। एट्रीब्यूट्स मैंने कौन से बनाए, एज और रोल नंबर। बाय डिफॉल्ट मैंने आपको कहा था ये प्राइवेट होते हैं, मतलब एक्सेस नहीं कर पाते ना। आप जब उसका ऑब्जेक्ट बना भी लेंगे एक्सेस नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, बस एक मैंने आपको चीज़ बता दिया कि आपने पब्लिक ऐड करना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि पब्लिक वगैरह क्या होते हैं, लेकिन अभी के लिए क्या है कि आपने सिर्फ इसको पब्लिक करना है अगर आपने इसको बाहर एक्सेस करवाना है। मैंने क्या किया, एज लिख दिया, रोल नंबर लिख दिया और मैंने सिंपली नीचे जाके उसको एक्सेस कर दिया। जब भी आपको किसी क्लास की किसी भी चीज़ को आपको एक्सेस करना होता है तो आपको उसका ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी होता है। अगर आप उस ऑब्जेक्ट को नहीं बनाते तो आपकी इस क्लास का मतलब जो भी आपने क्लास बनाई है, आपका उसको कोई भी चीज़ आप उसको एक्सेस डायरेक्टली नहीं कर सकते, आपको उसका ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा। मैंने क्या किया, फॉर्म का ऑब्जेक्ट बनाया उमर डॉट एज करके मैंने उसकी एज को सेट भी कर दिया और यहाँ से मैंने उसको एक्सेस भी कर लिया। अब सिंपली अब यहाँ पे जहाँ पे मैं अपने वेरिएबल्स बना रहा था, यहाँ पे मैं आप फंक्शंस भी बना सकते हैं। अब इधर जाके मैं एक और इधर अपना फंक्शन बना देता हूँ। फंक्शन मैं कौन सा बनाता हूँ, सिंपली मैं कहता हूँ जैसे आप देखते हैं किसी भी फॉर्म के ऊपर आपको एक चेक बॉक्स मिल जाता है, आप कहते हैं कि चेक मेल, मतलब कि आप मेल हैं तो आप कहते हैं कि मुझे वो जो चेक बॉक्स है उसको मेल कर दो, तो वो आपको क्या कर देता है, रिटर्न में कर देता हूँ। सिंपली क्या करूँगा कि मैं रिटर्न में सी आउट करवा देता हूँ कि मेल हैज़ बीन चेक्ड। तो मैं सिंपली क्या किया कि मैंने उसको सी आउट करवा दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो मेल बॉक्स कर देता हूँ इसको ना, मेल बॉक्स मतलब जो चेक बॉक्स होता है उस तरह का मेल बॉक्स हैज़ बीन चेक्ड। अब सिंपली मैंने क्या करना है कि ये जो उम्र है मैंने इसकी क्या किया था, मैंने इसकी एज को सेट कर दिया था। सिंपली मैं आप उसको कहना चाहता हूँ कि ये इसके जो मेल बॉक्स है मतलब जो इसका फंक्शन है एक, उसको भी रन कर दो। वो क्या मैंने करना है इसको कि मैं करूँगा उमर डॉट चेक मेल। तो सिंपली मैं इसको भी रन कर दूंगा तो आप देखोगे इसका रिजल्ट मेरे सामने आ जाएगा। मैं इसको रन करता हूँ तो मैं देखता हूँ मेरे पास क्या आया कि सिंपली मैंने जो पहले अपना प्रिंट करवाया था एज ऑफ उमर 20 और आगे मेरे पास क्या आ गया, मेल बॉक्स हैज़ बीन चेक्ड। तो मेरा सिंपली सारा कुछ रन कर रहा है। इसी तरह आप डिफरेंट काम करवा सकते हो, इसकी मदद से आप बहुत कुछ कर सकते हो। क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का मतलब ये होता है कि आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हो, रियल वर्ल्ड बिगर से बिगर प्रॉब्लम्स को। अभी हम जो करेंगे ना अपनी प्रॉब्लम्स को, तो आप खुद ही देख लेंगे कि हमारी प्रॉब्लम्स कितनी आसान से आसान हो जाएंगी क्लासेस और ऑब्जेक्ट को यूज़ करने से। ये था आपका बड़ा बेसिक सा क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का इंट्रोडक्शन कि आप किस तरह एक क्लास को क्रिएट करते हो और किस तरह एक ऑब्जेक्ट से क्लास के अंदर के फंक्शंस या फिर एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करते हो। तो ये सारा आपका बेसिक सा था। नेक्स्ट वीडियो से हम इसको इंशाल्लाह प्रॉपर डिटेल से करेंगे, उसके अंदर हम अपनी प्रॉब्लम्स वगैरह को भी सॉल्व करेंगे, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स बना के भी सॉल्व करेंगे। तब आपको समझ आएगी कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स कितनी ज़रूरी होती हैं एक फंक्शन, एक अच्छे प्रोग्राम को लिखने के लिए। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।